हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग के वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण स्प्रिंग इतना एडवांस हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी मनुष्य बिना रीढ़ की हड्डी के खड़ा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके कारण ये स्प्रिंग काफ़ी एडवांस हो जाता है एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आता है स्प्रिंग IOC इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिसके कारण स्प्रिंग जो है सो काफ़ी एडवांस हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द स्प्रिंग IOC कंटेनर इज़ द कोर ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग IOC कंटेनर जो क्या है, स्प्रिंग का कोर है। स्प्रिंग IOC इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव लूज कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज। स्प्रिंग IOC जो है मैकेनिज्म अचीव करता है कि इसको लूज कपलिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डिपेंडेंसीज के बीच में। IOC कंटेनर इज द प्रोग्राम। ठीक है, IOC कंटेनर जो एक प्रोग्राम है डेट इंजेक्ट, जो कि इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसीज इनटू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिपेंडेंसी किसको करता है, इनटू ऑब्जेक्ट में, एंड मेक इट रेडी फॉर आवर यूज, और हम लोग को यूज करने के लिए प्रोवाइड करता है। स्प्रिंग IOC कंटेनर क्लासेज आर पार्ट ऑफ द ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बीन्स एंड स्प्रिंग ORG कंटेक्स्ट पैकेज के दो पैकेज है जिसमें जो है सो आप डिपेंडेंसी IOC कंटेनर हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, द स्प्रिंग कंटेनर यूजेज डिपेंडेंसीज इंजेक्शन। ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर किसको यूज करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, that is DI, to manage the components that make up an application। स्प्रिंग कंटेनर जो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करता है, जिसका यूज करके मैनेज करता है कंपोनेंट को और एप्लीकेशन को क्रिएट करने में मदद करता है। स्प्रिंग प्रोवाइड्स फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, और स्प्रिंग जो है टू टाइप्स ऑफ कंटेनर हम लोग को प्रोवाइड करता है। कौन कौन से हैं, बिन फैक्ट्री कंटेनर और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर। बिन फैक्ट्री इज द रूट इंटरफेस ऑफ द IOC कंटेनर। IOC कंटेनर का जो है बिन फैक्ट्री रूट इंटरफेस है। ठीक है, एकदम बेसिक जो है कह सकते हैं इंटरफेस है, कोर इंटरफेस है। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द बिन फैक्ट्री इंटरफेस। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर जो है बिन फैक्ट्री कंटेनर इंटरफेस का चाइल्ड है, जो कि प्रोवाइड करता है क्या, AOP फीचर्स। ठीक है, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर हम लोग को प्रोवाइड करता है। सम ऑफ द यूजफुल चाइल्ड इंटरफेसेज, मतलब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर आर कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एंड वेब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, चाइल्ड इंटरफेसेस जो है दो टाइप के जो है कंटेनर रखता है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एंड वेब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को। स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस दैट वी कैन यूज टू गेट द स्प्रिंग कंटेक्स्ट एंड देन द स्प्रिंग बिन। स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ यूजफुल, ठीक है, बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करता है क्लास को, जिसका यूज करके हम लोग स्प्रिंग कंटेक्स्ट को स्प्रिंग बिन में यूज करते हैं। सम ऑफ द यूजफुल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन दैट वी यूजर। कुछ इम्प्लीमेंटेशन कंटेक्स्ट है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं, वो कौन से है, एनोटेशन कन्फिग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। हम लोगों ने प्रीवियस जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने इसका यूज किया था। ठीक है, इफ़ वी आर यूजिंग स्प्रिंग इन स्टैंड एलोन जावा एप्लीकेशन, जब आप स्प्रिंग में स्टैंड एलोन एप्लीकेशन जो क्रिएट करते हैं, एंड यूजिंग एनोटेशन, और यूज करते हैं एनोटेशन को फॉर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, देन तब वी कैन यूज दिस टू इनिशियलाइज द कंटेनर। तब आप इसको यूज करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं टू द कंटेनर के रूप में। ठीक है, एंड गेट द बिन ऑब्जेक्ट, एंड क्या करता है, गेट करता है बिन ऑब्जेक्ट को। दूसरा है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कंटेक्स्ट।
इफ़ वी हैव स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल, जब आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो एक्सएमएल फाइल है, उस कंडीशन में वी कैन यूज दिस क्लासेस टू लोड द फाइल एंड गेट द कंटेनर ऑब्जेक्ट। तो उस कंडीशन में वी कैन यूज, हम लोग यूज करते हैं दिस क्लास को, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को, टू लोड द फाइल, फाइल को लोड करने में एंड कंटेनर ऑब्जेक्ट को गेट करने में। फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, दिस इज सिमिलर टू क्लास पाथ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो कि ऊपर था। एक्सपेक्ट दैट द एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैन बी लोडेड फ्रॉम एनीवेयर ऑन दिस फाइल सिस्टम, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, लोड कर सकता है। एंड लास्ट है एनोटेशन कॉन्फ़िग वेब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और एक्सएमएल वेब एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ये दोनों जो है वेब एप्लीकेशन बनाते समय आपको यूज होता है दोनों कंटेनर, ठीक है। यूजुअली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन स्प्रिंग MVC एप्लीकेशन, जब आप MVC एप्लीकेशन पर आप वर्क कर रहे होते हैं, एंड योर एप्लीकेशन इन कॉन्फ़िगर टू यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और उसमें जो है सो कॉन्फ़िगर के लिए आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। स्प्रिंग IOC कंटेनर गेट्स इनिशियलाइज व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स एंड व्हेन ए बीन इज रिक्वेस्टेड। स्प्रिंग IOC कंटेनर गेट करता है, इनिशियलाइज करता है व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन को स्टार्ट होने पर, एंड व्हेन ए बीन इज रिक्वेस्टेड, और बीन को रिक्वेस्ट करता है। द डिपेंडेंसीज आर इंजेक्ट ऑटोमेटिकली, उस समय जो क्या करता है डिपेंडेंसी को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है। द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर इंक्लूड्स ऑल फंक्शनलिटी ऑफ द बीन फैक्ट्री कंटेनर, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर जो है इंक्लूड करता है अपने में जितना भी फंक्शन है बीन फैक्ट्री कंटेनर का, और सभी का सभी। सो इसीलिए इट इज़ जनरली रिकमेंडेड ओवर बीन फैक्ट्री, इसलिए ज़्यादातर यूज होता है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कंटेनर। बीन फैक्ट्री कैन स्टिल बी यूजेज फॉर लाइट वेट एप्लीकेशन, बीन फैक्ट्री जो होता है लाइट वेट एप्लीकेशन बनाने में ज़्यादातर यूज होता है, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेज या फिर एप्लेट बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने में। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, IOC कंटेनर जो है वो स्प्रिंग का कोर है, ठीक है। इसी पर हम लोग जो है सो आगे देखेंगे, इसी का यूज करता है कौन सा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है स्प्रिंग कंटेनर जो है सो यूज करता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे DI यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।